नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें किन लोगों के पैर छूने चाहिए और किन लोगों से पैर नहीं छुआने चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी पैर छूने की परंपरा सदियों पुरानी है। पैर छूना आदर और सम्मान व्यक्त करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। साथ ही जिस व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं वे हमें आशीर्वाद देते हैं। बड़े बुजुर्ग और सामान्य व्यक्ति का आशीर्वाद जीवन में अपार सफलता और सुख और शांति दिलाता है। यही वजह है कि लोग मंदिरों में, घरों में देवी देवताओं के पैर छूते हैं, महात्मा संतों के पैर छुए जाते हैं और गुरुओं और बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा में संतों और बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की परंपरा तो सदियों पुरानी चली आ रही है। आपको बता दूं कि पुराणों में भी पैर छूने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिसमें कुछ लोगों से पैर छुआना वर्जित होता है और कुछ लोगों के पैर छूना मना लिखा गया है। आप किसी के पैर छू रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ताकि आप भी पाप के भागीदार ना बने और जिसके आप पैर छू रहे हैं वो भी पाप करने से बच सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है शास्त्रों में कन्याओं से पैर छुआना मना है। अगर कोई कुंवारी कन्या आपके पैर छुए तो उसे उसी समय रोक दें। कन्याओं से पैर छुआना व्यक्ति को महापाप का भागीदार बनाता है। हमें कभी भी छोटी बच्चियों से पैर नहीं छुआने चाहिए। छोटी बच्चियों को माता रानी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। आप नवरात्रि के समय में या किसी और त्योहार के मौके पर कन्याओं को दूध से बनी मिठाई खिलाकर उन्हें तोहफे दे सकते हैं और फिर उनके पैर छूकर आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खूब खुशियां, धन और समृद्धि मिलती है। साथ ही छोटी बच्ची और कन्याओं का आशीर्वाद लेना अति उत्तम, अति शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, नंबर 2 पर है, हिंदू धर्म में पिता को अपनी बेटियों से पैर छुआना मना किया गया है। बेटियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। यदि बेटी पिता के पैर छुए तो पिता को पाप लगता है। किसी भी पिता को अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआना चाहिए। बेटियों को कभी भी अपने पिता के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि इससे पिता को ही पाप लगता है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ जगहों पर सास ससुर भी अपनी बहुओं से पैर नहीं छुआते हैं, क्योंकि बहुओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। फ्रेंड्स, नंबर 3 पर है, बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन यदि आपको मंदिर में कभी भी कोई बड़ा बुजुर्ग या सामान्य व्यक्ति मिलता है तो वहां उसके पैर ना छुएं। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता और भगवान के सामने किसी और के पैर छूना भगवान का अपमान माना जाता है। मंदिर या घर में पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर छूना भी उचित नहीं माना जाता। इससे दोनों को ही पाप लगता है, पैर छूने वाले को भी और पैर छुआने वाले व्यक्ति को भी। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति तपस्या और साधना में लीन है, ध्यान में लीन है, चाहे वो कोई साधु महात्मा हो या ब्राह्मण हो या आपके घर का कोई बड़ा व्यक्ति हो, उनके पैर कभी नहीं छूने चाहिए उस समय, क्योंकि ऐसा करने से उनका ध्यान भंग हो जाता है और हमें ऐसा करने से पाप लगता है, हमें ऐसा करने से दोष लगता है। फ्रेंड्स, नंबर 4 पर है, कभी भी सोते हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। या कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, उसके पैर छूना शास्त्रों के अनुसार मना है, क्योंकि लेटे हुए व्यक्ति के पैर छूने से उस व्यक्ति की उम्र घटती है और साथ ही ये भी माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति के ही पैर लेटते हुए छुए जाते हैं। लेटे हुए व्यक्ति के पैर तभी छुए जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। फ्रेंड्स, नंबर 5 पर है, शमशान घाट से लौटते हुए व्यक्ति के या शमशान घाट में व्यक्तियों के पैर नहीं छूने चाहिए। शमशान घाट से लौट रहा व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, ऐसे में उसके पैर छूना मना है। उस व्यक्ति के
स्नान करने के बाद और कपड़े बदलने के बाद ही आपको पैर छूने हैं। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि साथ ही शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि शमशान घाट लौटे हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए, ना ही उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उस समय मनुष्य का मन जो है बहुत ही दुखी होता है और वो मन से खुश होकर आशीर्वाद नहीं दे पाते हैं। फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो हमें मनुष्य के पैर छूते समय, अपने से बड़ों के पैर छूते समय ध्यान रखने चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को भी ये मैसेज पहुंचाएं। धन्यवाद।